इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बॉम्बे का इसका इतराफ़ करता है कि जी अजमल कसाब हमारे कब्जे में था पहले से, वो किसी और मुकदमे में, किसी और केस में वो पहले से पकड़ा हुआ था, इनके पास था। ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। जो इनसे इख्तलाफ करेगा वो मुल्क दुश्मन हो जाएगा, एनिमी एजेंट हो जाएगा। खुदा का खौफ करें। आप फ्री डिबेट को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने मारे हैं बंदे, दहशत गर्दों ने, वहां पर तकरीबन कोई 26 के करीब लोग मरे हैं और सारे के सारे मुसलमान थे और वहां पे 16 कैमरास लगे हुए थे। वो 16 के 16 कैमरास ऑफ थे उस दिन रेलवे स्टेशन पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। चारों तरफ से परेशानियों की मार झेल रहे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर अब एक नया शगुफा छिड़ चुका है। हामिद मीर के हालिया इंटरव्यू के दौरान हामिद मीर ने काफ़ी सारी बातों का खुलासा किया। उसमें उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान की कोर्ट में यह बात साबित हो चुकी है कि मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक था। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को किसी तरह से छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो इस बात को साबित कर सके कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और भारतीय सरकार की मिलीभगत थी। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की भरसक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो हामिद मीर के द्वारा किए गए खुलासे को छुपा सके। आइए सुनते हैं फिजा खान, अमजद शोएब और रिजवान अब्बासी को कि वो इस बारे में डिटेल में क्या बातें कर रहे हैं। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हामिद मीर के खुलासे को छुपा सकें। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, बताइएगा, आप ये कह रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जरा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मीर साहब तो बड़ी कहानियां बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो FIA वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से, वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। ये एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर ये उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल के दौरान ये साबित हो गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। अजमल कसाब का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अब आज हम, और आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम ये बात साबित कर चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएंगी कि इस केस की रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो था, ये इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कैसे बेगुनाह लोगों को इस केस में मुलविस किया गया पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की जो है वो मज़मूम कोशिश की गई इस इंडियन एपिसोड के साथ, और ये सारा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम इस अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये साबित, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी रिजवान अब्बासी साहब, किसी भी जो इंसान आपको देख रहा है, कोई भी शख्स आपको देख रहा है, टीवी देख रहा है, इस टाइम पे आपकी गुफ्तगू, आपका मौक़िफ़ सुन रहा है, उसके जहन में एक सवाल आएगा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हामिद मीर साहब ने आपका कोई मौक़िफ़ दोबारा नहीं दिया? नहीं, उसके बाद जो है ड्यूरिंग ट्रायल और उसके बाद जो है दोबारा इस बारे में उन्होंने कोई मेरा वर्शन नहीं लिया अजमल कसाब के हवाले से या किसी और हवाले से। जनरल साहब, आपके पास इन बातों का कोई जवाब है? अब इसमें बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि इंडिया झूठ बोल रहा है। इंडिया के अपना जो रिटायर्ड उनका है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बॉम्बे का, उसकी किताब आई है,
उसमें वो इसका इतराफ़ करता है कि जी अजमल कसाब हमारे कब्ज़े में था पहले से, वो किसी और मुकदमे में, किसी और केस में वो पहले से पकड़ा हुआ था, इनके पास था। अब वो शख्स जो पकड़ा हुआ था उसको इन एनी केस को सज़ा हुई थी, उन्होंने फांसी शांसी लगाना ही था, तो वो उन्होंने इधर डाल दिया। अब ये चक्कर जो है, ये समझने की बात है कि इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी थी जहां वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करवाना चाह रहा था, आइसोलेट करना चाह रहा था। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी इंटेलिजेंस को ऑब्जेक्टिव्स देता है, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। पठानकोट की रिपोर्ट इसी तरह आई। पठानकोट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि अब एक वाक़या गुजरात में ये करने वाले हैं। हमें 10 में से 6 के नाम पता चले, और हमें यह भी पता चला कि 245 के करीब पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में जहाद के नाम पे लेके गए, उनको इंडिया पहुंचा दिया हुआ है। अगर हम करवा रहे होते तो फिर हम क्यों बताते उनको? उसके बावजूद आपके लोग जो हैं वो आपकी बात नहीं समझते। मैं समझता हूँ एक लिहाज से तो दुरुस्त है कि आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए और अपनी कमजोरियां दूर करनी चाहिए। अपने आई टेक वेरी सीरियस ऑफेंस टू दिस। ये बहुत ज्यादती की है जनरल साहब ने। इसका मतलब है कि इनसे बात न की जाए। जो इनसे इख्तलाफ करेगा वो मुल्क दुश्मन हो जाएगा, एनिमी एजेंट हो जाएगा। और ये जो दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है आजकल, हाइब्रिड वॉरफेयर, उसका हिस्सा बन जाएगा। खुदा का खौफ करें। आप फ्री डिबेट को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके मुल्क में केस चलता रहा है ये मुंबई का, उसमें शहादतें आई हैं, गवाहान आए हैं। देखें, आप एक तरफा बात करते हैं, क्या सब खराबी इसमें है? आप मुझे जवाब दें कि इंडिया ने एविडेंस नहीं दिया। यू बीइंग ए पाकिस्तानी, आप क्यों नहीं इसकी बात करते? आप इसकी बात क्यों नहीं करते कि इंडियन एविडेंस पाकिस्तानी? आप बात कही जा रहे, बात तो करने दे। यानी जहां पे मौकिफ उनके मौकिफ को डिफेंड करे, वहां तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौकिफ ना लें। अभी तो देखें, ये मौकिफ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। वो लोग अदालत में एग्जामिन हुए, हमने एविडेंस करवाई। अब मैं, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि अजमल कसाब के मुतल्लिक जो झूठा पलंदा और जो झूठ बोला गया और जो उसको पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई, जो उसको पाकिस्तानी जो लोग चाहते थे कि ये साबित हो कि वो पाकिस्तानी है, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। और एविडेंस की मजबूत शवाहिद की बुनियाद पे वो नाकाम हुए कि, और वो जो जेली जो झूठी शहादतें जो उन्होंने पेश की हुई थी, वो बिल्कुल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी कोर्ट ऑफ लॉ में। हेमंत करकरे वहाँ पर जो चीफ थे उनके ब्यूरो के, उनको वो मर्डर कर दिया गया बाद में। और उसकी वजह यह है कि वो मुंबई हमलों की इन्वेस्टिगेशन को उस सिमत में लेकर जा रहे थे जहां से ये पता लग रहा था कि हिंदुस्तान में खुद कुछ कुव्वतें इन हमलों के पीछे शामिल थीं। और बहुत सारी ऐसे वाकयात उस किताब में जिक्र किया गया जिससे पता लगता है कि ये मुंबई अटैक्स जो थे, जी मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मुंबई अटैक्स जो थे उसमें बहुत सारे शकूक व शुबात है। मिसाल के तौर पे एक जगह पर जहाँ पर इन्होंने मारे हैं बंदे दहशतगर्दों ने, वहाँ पर तकरीबन कोई 26 के करीब लोग मरे हैं और सारे के सारे मुसलमान थे। और वहां पे 16 कैमरास लगे हुए थे। वो 16 के 16 कैमरास ऑफ थे उस दिन रेलवे स्टेशन पे। उससे एक दिन पहले थे, दे वर इन अ वर्किंग कंडीशन। उसके बाद में भी कर दिए होंगे, लेकिन उस दिन वो 16 कैमरेज ऑफ थे। इस तरह के बहुत सारे हकायक हैं। लेकिन एक चीज, ये इम्तियाज आलम साहब ने थोड़ी देर पहले कहा ना कि देखें हम इस पे बात क्यों ना करें। मुंबई अटैक्स के हवाले से पाकिस्तान की दहशतगर्दी की अदालत में बाकायदा एक केस चल रहा है, गवाहियां हो रही हैं। तो ये तो हमारा किरदार है ना, ये हमारा किरदार है कि हम यहां पर फिर भी केस चला रहे हैं और गवाहियां भी हो रही हैं और फैसला भी होगा। आप मुझे बताइए कि ये जो पकड़ा है इन्होंने कुलभूषण यादव, हमारी एजेंसीज ने, हिंदुस्तान ने कोई केस वहां पर किया? हिंदुस्तान ने कोई स्टैंड लिया कि इसने जो बलोचिस्तान में एक्टिविटीज की हैं जिसका एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान की फौज के पास और एजेंसीज के पास, उस पर हम उसे भी वहां पर ट्राई करेंगे? वो तो उसको बनाने के लिए तैयार है कि ये एक डिप्लोमैट है, जबकि वो डिप्लोमैट का उसका स्टेटस ही नहीं है और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए हैं वियना कन्वेंशन के तहत। तो ये उनका किरदार है। तो हमें उनका किरदार जो है वो भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।